हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नंबर 3 है नरेशन के संबंध में। क्लास नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ नियम डिस्कस किए थे और उन नियम में शामिल थे हमारे SON/123 का जो नियम है SON/1/2, और दूसरा नियम हमने डिस्कस किया था नज़दीकी को दूरी में बदलना, और तीसरा हमने नियम किया था टेंस का न बदलना। SON/123 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को बदलते ही नहीं है, मतलब नो चेंज। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा रूल क्या था, नज़दीकी को दूरी में बदलना। नज़दीकी को दिखाने वाले जो शब्द हैं उसको हमने किस में दिखाना, दूरी में दिखाने वाले शब्दों में। जैसे दिस को दैट में, हियर को देयर में, एगो को बिफोर में, नाउ को देन में। इस प्रकार ये जो शब्द क्या दिखा रहे हैं, नज़दीकी को हमने दूरी में दिखाना है। तीसरा जो हमने नियम किया था टेंस ने बदलना, मतलब वो परिस्थितियाँ कौन सी थी, वो कारण कौन सी थी कि जिसमें टेंस नहीं बदलता। सबसे पहला कारण कहाँ छिपा हुआ था, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से, सेज, विल से, मतलब या प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो टेंस नहीं बदलता है। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। यदि इसके अंदर यहाँ तो सेड दिया हुआ, लेकिन सेड की जगह यहाँ पर क्या हो, से, सेज, विल से या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का कोई भी वर्ब यहाँ दी गई है तो उसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये रिपोर्टेड स्पीच होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका टेंस नहीं बदलना। दूसरा कारण छिपा हुआ था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो, यदि कोई आदत है, सर्वमान्य सत्य है, कहावत है, ठीक है, ऐतिहासिक घटना की बात है, वैज्ञानिक तथ्य की बात है, तो इस टेंस से नहीं बदलता। तो ये सारे नियम आप देखने के लिए वीडियो को देखें और समझें। आज हम करने जा रहे हैं टेंस चेंज करने के नियम, मतलब चेंज ऑफ टेंस। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस को कब और कैसे बदलेंगे, कब बदला जाएगा और कैसे बदलेंगे, उससे संबंधित आज हम नियम करेंगे। देखिए जो फर्स्ट जो नियम है हमारे, ये फर्स्ट और ये सेकंड नियम, ये नरेशन के पूरे नरेशन के दौरान आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, मतलब इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होगा। ये तीसरा जो नियम है वो अपने प्रकार का एक अलग ही नियम है। ये केवल एक ही परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, जब टेंस ने बदलना, और न बदलने वाले कारण आपको बता ही दिया, ये आप वीडियो से देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आज हम इस नियम को तो छोड़ेंगे, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, ये दो नियम तो हमारे साथ में लागू होंगे ही, और इसके अलावा हमने अगला जो नियम है रूल नंबर 4, इसको हम नाम दे सकते हैं। तो रूल नंबर 4 में टेंस बदलने संबंधी नियम। टेंस बदलने का मतलब है कि वर्ब जो होती है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए जरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदला जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो इनडायरेक्ट में हम क्या बना देंगे, उसका वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ है। देखिए ये तो प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। और इसको हमें सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देंगे, तो ये वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। सिंगुलर हमने इसको बना दिया। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने किस में बदलना, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। प्लूरल का मतलब क्या है, इनके साथ कौन से नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे, नाउन या प्रोनाउन जो प्रयोग किए जाएंगे वो भी प्लूरल वाले ही होंगे, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगी हुई है तो ये किसके साथ प्रयोग किए जाएंगे, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। मतलब हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। यदि हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसी रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली दे रखी है तो उसको बदलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जैसे यहाँ पर प्ले है, प्लेड बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, जैसे यहाँ प्लेज है, उसको भी हम सेकंड फॉर्म में ही बदलेंगे, प्लेड बना दिया। डू या डज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज वाक्य के शुरू में आते हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया ताकि आपको उस दौरान कोई दिक्कत ना आए जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस करेंगे फिर इंटरोगेटिव पर आएंगे। तो डू या डज अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में आता है तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको मिलेगी, उसको हम क्या बना देंगे, सेकंड फॉर्म। डू या डज को हटाकर, आप इसका ध्यान रख सकते हैं, डू या डज को हटाकर, या चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, डू या डज को हटाकर हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट में इसको हटाना है। डू या डज को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट या डज नॉट,
अब ये ध्यान देने वाली बात क्या है, जब इनके साथ नोट आता है, डू या डज के साथ नोट जुड़कर आता है, उसमें हमने क्या चेंज करना है, डू नोट डज नोट को डिड नोट में बदलना, और डिड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट रूल, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या दिया गया है, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम बदलेंगे हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो नेगेटिव वाला था, ये इंटेरोगेटिव में डिड अगर वाक्य के शुरू में आता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा हो जाएगा। तो डिड अगर आता है तो डिड को भी हम किस में बदलेंगे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, नोट जुड़कर आ गया साथ में नोट लगा देंगे, नहीं जुड़कर आया तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किससे बदलेंगे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले एक से लेकर जो 4 हैं वो कौन से टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस किससे बदल दिया हमने इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब यहां देखो जरा, 5 से लेकर 7 तक ये सारे के सारे जो वर्ब दी गई हैं कौन से टेंस से संबंधित हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदला जाता है पास्ट परफेक्ट में। यदि आपको टेंस समझने में दिक्कत आती है तो आप सिर्फ वर्ब का ध्यान रख सकते हैं कि वर्ब कौन सी लगी है और उसको बदलना किस में है। जैसे आपको मिले डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप क्या चेंज कर देंगे, हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे इसको। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ देगी इसको क्या बनाना, हमने थर्ड फॉर्म बनाना है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब इनडायरेक्ट में हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिड का हेड बन जाएगा और इसके बाद लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस होंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट, सेकंड फॉर्म लगती है इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम किस में बदल देंगे, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने किस में चेंज कर दिया इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आगे देखिए, हैज और हैव है आपकी डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो किसे बदलेंगे, हेड में। इज एम आर को बदलेंगे वाज या वर में। वाज या वर है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो इनडायरेक्ट में क्या बना देंगे उसका, हैड बीन। हेड को नहीं बदलते, हेड का हेड ही रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में हेड है तो इनडायरेक्ट में भी हेड का हेड ही रहेगा। हेड बीन है तो वो भी हेड बीन ही रहेगा। मस्ट को भी नहीं बदलते, मस्ट का भी मस्ट ही रहता है, लेकिन कई बार मस्ट का हेड बीन हेड टू बना देते हैं, हेड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कब हेड टू लगता है वो सेंटेंस के दौरान आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ तक हेड का हेड ही रहा, हेड बीन का हेड बीन, मस्ट का मस्ट, और कैन को बदलते हैं कुड में, मे को बदलते हैं माइट में, सेल को बदलते हैं शुड में, विल को बदलते हैं वुड में। ये क्या हैं, ये हमारे मॉडल्स हैं। 13 से लेकर 17 तक के जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए उनमें सारे के सारे क्या है, मॉडल है। और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यहाँ भी इसके पास्ट रूप के अंदर भी क्या लगते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। केवल बदलता तो क्या है, कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड और विल का वुड लगेगी, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको हम बनाकर देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे फर्स्ट वीडियो में जो हमने रूल किए थे 2 रूल, वो भी लागू होंगे, क्योंकि नरेशन के दौरान ये जो 2 नियम हैं वो लगते रहेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस होगा उसी अनुसार हम उसको यूज करते जाएंगे। ठीक है, चलो स्टेप वाइज चलेंगे, कोई भी इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कोई परेशानी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, इसको हम क्या बनाएंगे, हम इनडायरेक्ट स्पीच में, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, जैसे आई वैसे का वैसा लिखेंगे। अब सैड के बाद यदि टू दिया गया है, देखो ये भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यदि सैड अकेला है तो उसका हमने क्या रखना है, उसको सैड ही रखेंगे। सैड के बाद टू दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस की बात करें अभी हम, सैड के बाद टू दिया उसको बोल देंगे हम टोल्ड में। से अगर है तो उसका से का से ही रखेंगे। से के बाद यदि टू दिया गया है तो इसको बदल देंगे हम टेल में। सेज को सेज ही रखेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन है तो सेज का सेज ही रहेगा। यदि सेज के बाद टू जुड़ा हुआ है तो बना देंगे इसका टेल्स। ये नियम जो होते हैं ना वो हमें याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ये आप रूल आप याद करने पड़ेंगे। चलो देखो जरा, सेड के बाद क्या दिया हुआ टू, इसका मतलब हमने इसको किस बदलना है, टोल्ड में। आई
टोल्ड राम। बिल्कुल आराम से समझें। आई वैसे का वैसा लिखा हमने यहाँ पर, देख से सेड टू का हमने टोल्ड में बदल दिया, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर राम था, वैसे का वैसा लिखा। अब ये हमारे कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इसको हमने हटाना है। और जब हमारा सेंटेंस सिंपल होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। चलो बिल्कुल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हम, क्या हुआ देखो। अभी इसको हम देखना है कि पर्सन कौन सा है, पर्सन कौन सा है। ये जो हमारा S1/123 का नियम है, ये किसको बताता है, पर्सन को बांटता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज। तो ये पर्सन भी आपको ध्यान रखने हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो ये नाउन है, लेकिन यहाँ पर यू क्या है, एक प्रोनाउन है, तो वही हमने प्रोनाउन ही इसको देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यू की जगह हम क्या लिखेंगे, राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ देखें जरा, वर्ब पर आते हैं हम। सबसे पहले तो ये हम सेंटेंस को जब करते हैं तो हमने ये देखना है कि क्या हमारे इन सेंटेंस के में जो भी सेंटेंस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, क्या उसमें कोई ऐसा नियम तो नहीं है जिसमें टेंस ने बदलना हो। क्योंकि टेंस बदलने संबंधी जो बातें हैं वो हम पिछली वीडियो में कर चुके, लेकिन फिर भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे तो आप इनके दोनों के अंतर को समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने कहा था कि टेंस कब नहीं बदला जाएगा, जब यहाँ पर सेज या विल से होगा तो टेंस नहीं बदला जाएगा। तो पहला कारण तो यहाँ लागू होता नहीं, इसके अनुसार तो टेंस बदला जाना चाहिए। अब दूसरा कारण यहाँ पर छिपा होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यहाँ कोई सर्वमान्य सत्य, कोई ऐतिहासिक घटना के बाद, कोई आदत के बाद या कोई कहावत है तो टेंस नहीं बदला जाता। तो क्या इनमें से कोई है, ऐसी तो कोई बात नहीं, तो इसलिए टेंस बदला जाएगा। तो जब भी हम कोई सेंटेंस करते हैं तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना कि टेंस न बदलने वाला नियम तो इसमें कोई है या नहीं है। चलो अब देखते हैं ये कौन सी फॉर्म है, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लर्न कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो उसको हम किस में बदलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये भी आपको याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लर्नट, LEARNT, लर्नट। यहाँ तक आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन फिर आ गया एक यूअर। अब यूअर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को भी किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या बदलेंगे, हमने ये ध्यान रखना है जो पोजीशन यहाँ है वैसे ही पोजीशन हमने उसको देनी है। यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, देखिए पोजीशन का मतलब क्या है, मैं इसको इरेज करके आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे हम पोजीशन को वैसे के वैसा स्थान देंगे जैसा इसमें है। देखो हमारे पास क्या है, यूअर है, इसको हम तीनों ही रूप लिख लेते हैं। कौन कौन से, यू, यूअर और यू, तीनों लिख लिए। हमने बदलना किसके अनुसार है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। इसको भी तीनों रूप लिख लेते हैं, ही, हिज और हिम। अब हमने हमारे सेंटेंस के अंदर देखना है कि हमारे पास कौन सा पोजीशन इसकी, यू की कौन सा स्थान है, यूअर है हमारे पास। तो इसके सामने जो भी वर्ड आता है, मतलब जो हमने प्रोनाउन आता है इसके सामने, यूअर के सामने क्या आ गया, हिज, तो हम क्या लिखेंगे, यूअर के स्थान पर हिज लिखेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे हमने प्रोनाउन को चेंज करना है। लेसन वैसे का वैसा, कुछ भी मुश्किल नहीं, फुल स्टॉप लगेगा, ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और लास्ट में केवल और केवल फुल स्टॉप लगता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सीता, सेड के बाद टू दिया हुआ है, टोल्ड बन जाएगा, सीता टोल्ड मी। अब दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाना है और इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे। अब फिर वही बात, पर्सन को देखेंगे, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेंगे हम, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सीता, और सीता एक लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है सी। तो हम आई की जगह क्या कर देंगे, सी लिख देंगे। अब यहाँ पर आएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फॉर्म तो आपको पहचानने आती भी होंगी और नहीं आती तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म यहाँ पर प्रयोग की गई है। देखिए जरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो किसमें बदलेंगे हम, सेकंड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में। तो क्या बनेगा इसका, कुक्ड, सी कुक्ड फूड फॉर यू। अब यहाँ पर आते हैं, ये प्रोनाउन फिर आ गया। अब प्रोनाउन कौन सा है हमारा, ये
ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। इसके भी हम तीनों रूप लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ऊपर वाला मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना आए। तो ये हमारे पास जो भी प्रोनाउन होता है उसके तीनों रूप लिख लो आप, यू, यूअर और यू लिख लिया। अब आप कहेंगे फर्स्ट भी यही है और लास्ट भी यही है, मतलब इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट और लास्ट, मतलब पहली और जो तीसरी है वो क्या है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अब हम कैसे माने कि ये फर्स्ट यहाँ प्रयोग किया गया है या लास्ट वाला प्रयोग किया गया है, ये डाउट आप कैसे क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पर यू फर्स्ट आया था तो सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग किया गया है ना, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है वो क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं यू कहाँ है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, लास्ट में आया है, ठीक है, तो आप इसको लास्ट ही माने। अब बदलना किसके अनुसार, हमने यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी के तीनों रूप लिख लो, आई, माई और मी। हमारे पास क्या था, यू था, और हमने बदलना किसके अनुसार है, अभी हमारे पास क्या बन गया, यू का क्या बनाएंगे हम, मी। ऐसे हमने चेंज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ही सेड टू देम यू डू नॉट वर्क हार्ड दीज डेज। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, सेड टू को बदल दिया हमने टोल्ड में, देम वैसा का वैसा, अब दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। अब यू देखना कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब यू की जगह हमने क्या लगाना है, देखो यहाँ पर देम है तो हम क्या लगाएंगे, दे, ही टोल्ड देम दैट। अब ये देखना हमने, जरा देखें, यू फर्स्ट प्लेस है, यू, यूअर और यू। बदलना किसके अनुसार हमने, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, देम के भी तीनों लिख लो, दे, देयर और देम। अब आप समझ गए कि ये जो यू है वो फर्स्ट प्लेस वाला है या लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाला होता तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता, लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में आता, वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आता है, और यहाँ पर जो था ये ऑब्जेक्ट के रूप में था, क्योंकि प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो कौन सा लगाएंगे हम, यू के सामने क्या आ गया, दे, तो यू का क्या बन गया, दे। अब डू नॉट को किस में बदलते हैं, अभी तो हमने यहाँ पर देखकर बना रहे हैं, लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे, डू नॉट को किस में बदलते हैं, डू नॉट या डज नॉट को किस में बदला जाता है, डिड नॉट में, ये आपको याद रखना है। तो डू नॉट, डज नॉट को किस में बदलेंगे हम, डिड नॉट में। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि डू नॉट के बाद फर्स्ट लगती है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट लगती है, तो कोई चेंज नहीं इसमें वर्ब में, मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं। वर्क हार्ड, अब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, दीज को हमने किससे बदलना है, दोज में, दोज डेज, क्योंकि नज़दीकी को दिखाने वाले जो शब्द हैं उसको दूरी में दिखाने वाले शब्दों में चेंज करना है। तो दिस को दैट में, हेयर को देर में ऐसे बदला था, वैसे ही दीज को किस में बदलेंगे हम, दोज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी। अब जरा ध्यान करें, सेंटेंस को पहले पढ़ें समझें। शी सेड, यहाँ पर कोमा लगा है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया, यहाँ पर क्या होगा, राम है, उसके बाद कोमा है, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से देखना, राम के बाद क्या लगा, कोमा, फिर अगला जो हमारा पार्ट है सेंटेंस का वो लिखा हुआ है, यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, ठीक है। अब इस ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि कोमा लगाकर नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वो इसका हिस्सा नहीं है, वो किसका हिस्सा है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है। तो इसको हमने क्या लेकर आना है, ये हमारा सब्जेक्ट है सी, और ये राम क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ तो टू के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा था, इसमें भी टू के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा था, यहाँ भी टू के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो राम है वो कहाँ चला गया, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया, लेकिन हम उसको वापस लेके आएंगे, वापस लेके आना है। यदि हमारा बच्चा पड़ोस में चला जाता है तो वो खेल कर वापस आएगा, या हम उसको लेकर आएंगे, ठीक है, ये नहीं कि हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे, ये अपने घर वापस आएगा। तो वापस आएगा तो हमने क्या माना इसको, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम वापस लेकर आएंगे। तो सैड का सैड नहीं रखना, कभी को यहाँ पर सैड के बाद टू तो आया नहीं, टू नहीं आया, फिर भी हमने क्या देखना है कि ये सैड, सी सैड, उसने कहा, किसको कहा, राम को, तो सी सब्जेक्ट और राम ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हमने किससे बदलना है, टोल्ड में। सी टोल्ड राम, तो यहाँ पर लेके आएंगे इसको, सी टोल्ड राम दैट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वही हमारा सेंटेंस बिल्कुल जैसा हम करते आ रहे थे वैसा ही बन गया। अब क्या करना है, यू को बदलेंगे किसके अनुसार,
सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या बन गया यहाँ पर यू की जगह ही। डिड नॉट को किससे बदलते हैं, डिड नॉट को बदलते हैं हैड नॉट, मतलब डिड को किससे बदला जाता है, हैड में बदलना हमने, तो क्या करेंगे हम, डिड को बदल दिया, डिड नॉट को बदल दिया हैड नॉट में, हैड नॉट। और जब हैड आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हेल्प्ड, ठीक है। हैड के बाद क्या लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है। सी हैड नॉट हेल्प्ड। अब यहाँ पर फिर आगे मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, बदलना किसके अनुसार है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। एक बार इसके तीनों रूप लिख लेते हैं, आई, माई और मी। बदलना किसके अनुसार है, सी के अनुसार। सी के भी तीनों लिख लो, सी, हर और हर, ठीक है। क्या था हमारे पास, मी, अब उसकी मी के सामने क्या आ गया, हर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मी की जगह हम क्या लगाएं, हर लगाएं। यस्टरडे को किससे बदलना है, नज़दीकी को दिखाने वाले शब्द को दूरी में दिखाने वाले शब्दों में चेंज करना है, तो यस्टरडे को बदलते हैं द प्रीवियस, PREVIOUS, द प्रीवियस डे। सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखना। 3 रूल मैंने आपको बोला था, 3 रूल जो है ना पूरे नरेशन के दौरान आपको काम आते रहेंगे। SON बटे 123 वाला नियम, नज़दीकी को दूरी में बदलना या टेंस बदलना, ठीक है। ये पूरे नरेशन में कहीं ना कहीं आपको यूज करने पड़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। सोहन सेड टू मी, सोहन सेड के बाद टू आ गया, बना देंगे टोल्ड। सोहन टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम इतने सारे सेंटेंस कर चुके हैं, सभी को पता चल गया। सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, दोनों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ये। अब दे देखना है कौन सा पर्सन है, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता ही नहीं, तो वैसे का वैसा रहेगा। दे, वर्ब की फॉर्म देखनी है अब हमने, टेंस बदलना है, क्योंकि टेंस न बदलने वाला तो कोई नियम इनमें दिख ही नहीं रहा, इसलिए हम टेंस बदलेंगे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें बदलते हैं, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म को बदला जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो क्या बना देंगे हम इसका, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, PLAYED। ये सेकंड भी और थर्ड भी एक जैसी रहती है, लेकिन हमने इसको थर्ड में बदल दिया, कैसे, हैड लगाकर, ठीक है। क्रिकेट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, he said to her you were dancing on the stage। तो he told her that, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। said to को told में बदल दिया, हर का हर रहा, दोनों को जोड़ने के लिए that लगा दिया। you कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार है, इसकी पोजीशन देख सकते हैं आप, you कौन सी पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है, तो हर की भी कौन सी पोजीशन लगाएंगे, फर्स्ट ही। हर की फर्स्ट पोजीशन क्या होती है, किससे बनता है, हर, सी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यू के आप ऐसे बार बार लिखना, ये लिख के दिखाने का एक ही मकसद है कि आप अच्छे से समझ जाएं। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा निशान देकर भी समझ रहे हैं, इसको हम लिख कर भी समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इन चीज़ों को एक बार समझ जाओगे तो फिर हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा सीखता है, तो जब जोड़ के सवाल सीखता है 4, और मान लिया उसमें हमने 6 जोड़ दिया या 7 जोड़ दिया, तो क्या करता है, इसे आगे जोड़ने के लिए वासल चढ़ाता रहता है, ठीक है, 11 हो जाते हैं। लेकिन अब बड़े सवाल जब करता है, 45 है, उसमें हमने 17 जोड़ दिए, इस प्रकार से 7 और 5 12 हो गया, हासिल लगा। एक बच्चा ऐसे हासिल चढ़ाता है, वो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी हम हासिल चढ़ाकर ऐसे सीख रहे हैं। तो हम ये जो क्या है, एक छोटा सी प्रक्रिया है कि कैसे बच्चा ऐसे सीख रहा था, तो स्टेप वाइज बिल्कुल छोटे छोटे हम पॉइंट से सीख रहे हैं। तो सारे पॉइंटों का आपको याद रखना, कैसे हमारे पास क्या था, यू, यूअर और यू, ये था हमारे पास। देखो सेंटेंस कहाँ पर हमारा, ये रहा। तो यू हमने इसके तीनों ही पॉइंट लिख लिए, तीनों ही स्टेप लिख लिए। बदलना किसके अनुसार है, हर के अनुसार, हर के भी तीनों ही लिख लो, सी, हर और हर, ठीक है। अब देखो जरा, यू कौन सी पोजीशन में है, जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो आपको ये मानना है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है ये मानना है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलो देखो जरा, अब यहाँ पर क्या बन गया, यू का, यू की जगह क्या लिखे हम, सी लिखे। अब जरा ध्यान करिए, वर्ब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर।
वाज और वर को किससे बदलते हैं, हैड बीन में। वाज और वर को किससे बदलते हैं, हैड बीन में। तो वाज वर की जगह हम क्या लिख देंगे, अब हम वर है इसकी जगह लिख देंगे हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसका मतलब है कि आप जो धीरे धीरे चलता है ना वो कामयाबी को हासिल कर लेता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, ठीक है। थोड़े थोड़े सेंटेंस को यदि आप कर सीखते जाएंगे, छोटी छोटी बातों को सीखते जाएंगे, एक दिन आप कितना भी मुश्किल सेंटेंस होगा उसको बना देंगे। सरोज सेड टू राजू यू हैव हेल्प्ड मी टूडे। बनाते हैं सेंटेंस को भी। सरोज सेड टू को बना दिया हमने टोल्ड में। सरोज टोल्ड राजू दैट, यू बदलो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, राजू, क्या लग जाएगा इसके स्थान पर, ही। है जो को किससे बदलते हैं, हैड में। अब हमें नियमों का पता लग गया, अब हम धीरे धीरे आगे उसको आसानी से कर सकते हैं। हैड लग गया, हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म लगती है, हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म लगती है, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हेल्प्ड हो गया। अब यहाँ पर जो देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सरोज, सरोज का प्रोनाउन क्या है, सी। अब यहाँ पोजीशन देखनी है आपने, आई माई मी, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आई माई मी तीसरी पोजीशन है, अब सरोज सी है, ठीक है। तो सी हर, हर, तो मी के स्थान पर क्या लग गया, हर। जैसा आपको आसान लगे ना वैसे कर लेना। लिखकर आसानी से समझ सकते हैं तो लिखकर करें, नहीं वैसे आप काउंट भी कर सकते हैं। अब टुडे को किससे बदलेंगे हम, दैट डे में से। आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन हर एक पॉइंट पर आपका ध्यान है कि वो तीन जो रूल हैं वो आपको लागू करेंगे, कहीं ना कहीं लागू करने पड़ सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ें तो देखिए कि क्या हमारा कौन सा रूल इसमें आगे लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ठीक है। तीन रूल मैंने आपको बता दिए हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस और करते हैं। ही सेड टू मी, क्या बन गया इसका, ही टोल्ड मी दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर ही, तो ही होगा। हेड के अंदर कोई परिवर्तन होता नहीं, हेड का हेड ही रहता है, हेड को नहीं बदलते, हेड का हेड रहेगा। तो यहाँ पर हेड है अकेला, तो हेड का हेड रखेंगे हम, हैड नॉट टेकन टी। ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए। मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस करने के बाद आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस को चेंज करना आ गया होगा। और अब एक तो सेंटेंस और करते हैं, हमारे जो मॉडल के सेंटेंस इसमें नहीं शामिल होने पाए स्पेस कम होने की वजह से, तो ये मॉडल के सेंटेंस भी करते हैं एक दो जैसे। चलो देखिए ज़रा, पहला सेंटेंस मॉडल का, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। इसको चेंज करें, अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखो जरा, ही सेड टू किस बदलेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, दोनों को जोड़ना हमने, रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच को क्या लगा देंगे, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन गया आई का, ही। कैन नॉट को किससे बदलते हैं, कैन नॉट को बदलते कुड नॉट में। कैन का क्या बना दिया, कुड। नॉट लिफ्ट, अब दिस को किससे बदलेंगे, दैट में, दैट बैग, फुल स्टॉप। ये हमने क्या बना दिया, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया, ठीक है। और सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 2, सी सेड टू राम, कोमा न्यूट कोमा शुरू, वी shall play football today। चेंज करेंगे अब इसको, देखो जरा कैसे चेंज करेंगे। वही नियम है, कुछ भी नहीं है चेंज। यदि आपने 2-3 नियम, जो 3 मुख्य नियम वो अच्छे से कर लिए याद, तो बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, आप आसानी से इनको चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सेड टू किस बदलेंगे हम, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर राम है, वैसे के वैसा लिखा, दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। अब वी कौन सा पर्सन है, जब देखें जरा,
वी फर्स्ट पर्सन है। अब जरा देखना है, समझना हमने, वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी है। अब सी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम या तो इसको वैसा का वैसा लिख देंगे वी, या लगा देंगे हम दे। ये आपको ध्यान रखना है। वी भी लिख सकते हैं या दे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, और यहाँ पर सी क्या है? सिंगुलर है। ये अगर हम वी का सिंगुलर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। हमने क्या रखना है? इसको प्लूरल का प्लूरल ही रखना है, ठीक है। और सेल को किसमें बदलेंगे? शुड में। सेल को किसमें बदलेंगे? शुड में। अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना, मैं थोड़ा पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आई और वी के साथ क्या लगता है? शुड लगता, सेल लगता है। पहले सेल से करेंगे। आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल। यदि इनका पास्ट आता है ना, सेल का शुड, पास्ट रूप क्या बनेगा? शुड। तो आप ध्यान रखेंगे आई और वी के साथ सेल लगेगा, और आई वी के साथ अगर पास्ट की बात आती है तो शुड लगेगा। इनके अलावा जो भी नाउन या प्रोनाउन बच गए, बाकी जो नाउन या प्रोनाउन, कौन से? आई और वी को छोड़कर बाकी सभी नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। यदि इसका पास्ट रूप लगाना है तो क्या बनेगा? वुड, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, यदि हम वी लगाते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पर वी लगा दिया, वी का हमने वी ही रखा, तो हम क्या लगाएं? वी लगाते हैं तो हमने क्या बनाना है? सेल का शुड बनाएंगे, ठीक है। वी शुड हो गया। यदि हम वी की जगह दे लिखना चाहते हैं, वी की जगह क्या लिखना चाहते हैं? दे, तो क्या बनेगा फिर? दे के साथ क्या लगाएं? वुड लगाएंगे। तो सेल को शुड में बदला जाता है, लेकिन ये हमने देखना कि अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा बना है, ठीक है। वी के साथ क्या लगता है? शुड। डी के साथ क्या लगता है? वुड। तो सेल का शुड बदला जाता है, लेकिन ये किसको हमने देखना है? मैच किसके साथ करना? जैसा हमारा सब्जेक्ट बनेगा वैसे हमने इसको हेल्पिंग वर्ब भी देनी, ठीक है। तो वी शुड प्ले फुटबॉल। अब टुडे को किस बदलेंगे? दैट डे में। टुडे को बदलेंगे हम दैट डे, ठीक है। चलो एक आध सेंटेंस और कर लो। राम said to me, comma, inverted comma through, you must help the needy person। चलो चेंज करें इसको, देखिए जरा। राम सेट टू को बना देंगे हम टोल्ड मी दैट। यू फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है? किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे पर्सन कौन सा है। ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी, आई बन गया, इसका यू का क्या बन गया? आई। मस्ट का मस्ट रहता है, नो चेंज होता है मस्ट। हेल्प द नीडी पर्सन। चलो ये थे हमारे टेंस बदलने संबंधी कुछ सेंटेंसेस और उनसे संबंधित कुछ नियम। तो कब टेंस बदला जाता है, इस वीडियो में हमने इस बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। और अच्छे हो सकता है कि भाई कहीं कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इतने सेंटेंस करने के बाद और ये सारे नियम करने के बाद कोई डाउट की संभावना रहती ही नहीं। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्यूरीज है, उसको हम हल कर सकें।